तो एक ग्रुप फोटो सेशन का वक्त है जब तमाम सांसद एक साथ बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे वाली रो में आपको नजर आ रहे हैं और उनके ठीक पीछे वाली जो रो है वो बताने के लिए काफी है, क्योंकि उसमें महिला सांसद हैं। महिला सांसद बैठी हुई हैं, उनका प्रतिनिधित्व बता रहा है, उनकी मौजूदगी बता रही है कि कितना बड़ा काम ये मौजूदा सरकार करने जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें फोटो सेशन की। आज नए संसद भवन को छोड़ना नहीं है, सिर्फ नई बिल्डिंग में दाखिल होना नहीं है, बल्कि नए नए आयाम इस देश के नाम करने हैं, बल्कि नए भारत की झलक पूरे देश को दिखानी है। सिर्फ सांकेतिक तौर पर नहीं, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है कि सिर्फ वो सांकेतिक तौर पर कुछ नहीं कहते। बेशक उन पर कितने ही आरोप विपक्ष लगाता रहे कि सिर्फ ये फोटो की सरकार है, सिर्फ कैमरे की सरकार है, जो कुछ करते हैं कैमरे के लिए करते हैं। बेशक प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया जाता रहे कि वो संविधान विरोधी हैं, वो देश के लिए काम नहीं करते, वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, लेकिन उनका एक एक कदम फिलहाल ये बता रहा है कि कैसे वो ऐतिहासिक आयाम हासिल कर रहे हैं। वो तमाम काम जिनकी कल्पना मात्र सिर्फ ये देश कर रहा था, जिनके लिए देश को लंबा इंतजार करना पड़ा, वो सारे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शासनकाल में करना चाहते हैं। इतनी इच्छा शक्ति है, इतनी ताकत है, इतनी विल पावर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि चाहे महिला आरक्षण की बात ही क्यों ना हो, उसे मुकम्मल करके दिखाएंगे और उसकी तैयारी सरकार की तरफ से कर ली गई है। और वो तैयारी अब इस फोटो सेशन के बाद जब नई संसद में जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक जब नई संसद में दाखिल होंगे, जो पहला काम है मोदी सरकार का, वो पहला काम ही ये महिला आरक्षण बिल है। हालांकि इसको लेकर सियासी बाजार में अटकल बहुत ज्यादा लगाई जा रही हैं, अटकलें बहुत तेज हैं, क्रेडिट लेने की जो राजनीति है वो की जा रही है। इफ और बट के साथ विपक्ष बात कर रहा है कि कोटे में कोटा होना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच उतनी ही तेजी के साथ, उतनी ही मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे कदम बढ़ा रहे हैं और उनका एक एक कदम इस देश के विकास के लिए, इस देश की मजबूत नींव के लिए, इस देश की पहचान के लिए, इस देश की चमक के लिए पूरी दुनिया में बहुत जरूरी है। फिलहाल ये फोटो सेशन हो रहा है। इतना वक्त क्यों लग रहा है देवेंद्र, अगर मैं आपसे समझूं, अभी क्या इंतजार किया जा रहा है? प्राची, आपकी अनुपस्थिति में मैं यही बात कर रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर स्टिल पिक्चर लेना हो तो फिर इसमें इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है। खासतौर पर सब जो जितने गणमान्य लोग हो सकते हैं इस फोटो ऑप के लिए, वो सारे फ्रेम में ऑलरेडी नजर आ रहे हैं। राज्यसभा के चेयरमैन जो कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो लोग मौजूद हैं उनमें सबसे बड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और उसके साथ तमाम सारे सांसद। और समूह देखकर आप समझ सकती हैं कि लगभग सभी सांसद वहां पर मौजूद हैं और कौन नहीं मौजूद रहना चाहेगा ऐसे खास अवसर पर। जब आपको इस इमारत की ये आखिरी तस्वीर है उसमें सभी सांसद ऑलरेडी सुबह 9:15 बजे से तकरीबन पहुंच गए थे। 9:30 का उन्हें समय दिया गया था फोटो ऑप के लिए और 9:30 का जो समय था, आप अंदाजा लगाइए कि इतना लंबा वक्त लग रहा है सिर्फ स्टिल पिक्चर लेने के लिए। तो वो कारण अभी भी हमें जानना होगा और एक बार जब हम प्रोग्राम से फ्री हो तो फिर पूछ के ये समझना होगा कि आखिर इतना लंबा वक्त कैसे लग गया इस फोटो ऑप के लिए। क्या किसी खास व्यक्ति जो कि इस फ्रेम में हमें नजर नहीं आ रहे हैं उनका इंतजार किया जा रहा था? क्योंकि आमतौर पे ये ऐसी चीज प्रत्याशित नहीं है, इस चीज की आप उम्मीद नहीं कर सकते कि इतने सारे गणमान्य लोग बैठे रहेंगे सिर्फ फोटो ऑप के लिए। 11 बजे से हालांकि दूसरा प्रोग्राम होना है, इसलिए समय को लेकर कोई वैसी समस्या नहीं है। या तो फिर ये हो रहा होगा कि अलग अलग फ्रेम में कई सारी तस्वीरें ली जा रही होंगी, वो एक वजह हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पे इंतजार है इस बात का जानने का कि क्या ये फोटो ऑप का जो समय लग रहा है वो स्वाभाविक समय है या फिर बहुत ज्यादा विलंब हो गया। बिल्कुल, ये विलंब किस बात को लेकर हो रहा है? क्या किसी का इंतजार है या फिर जैसा अभी देवेंद्र कह रहे हैं कि अलग अलग ग्रुप्स का फोटो सेशन हो रहा है, इस वजह से ज्यादा वक्त लग रहा है? लेकिन एक फोटो लेने में इतना वक्त अगर लग रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी और ये वजह आपसे कुछ देर बाद देवेंद्र मुझे लगता है आप ही हमारे दर्शकों के सामने क्लियर करेंगे कि आखिर इतनी देर क्यों लग रही है एक फोटो सेशन के लिए। क्योंकि इसके बाद फिर एक और कार्यक्रम है सेंट्रल हॉल में जहां संबोधन शुरू होगा, एक एक स्पीकर का बोलना शुरू होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोलेंगे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे, लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे, मेनका गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलेंगे, शिबू सोरेन बोलेंगे। तो इन तमाम नेताओं के बोलने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, लेकिन इससे ठीक पहले फोटो सेशन का ये मौका है। और देखिए, ये फोटो सेशन खास इस वजह से है क्योंकि जब सेशन खत्म होता है
उस दौरान जरूर फोटो सेशन होता है इसी जगह पर, लेकिन इस बार फोटो सेशन इस वजह से खास है क्योंकि ये जो पुरानी बिल्डिंग जिससे भारत की यादें जुड़ी हुई हैं, जिससे 75 साल के संविधान की बातें जुड़ी हुई हैं, वो हमारा जो यादें हैं उन यादों को पीछे छोड़कर उन यादों को अपने साथ सजोकर आगे लेकर जाना है, नई बिल्डिंग में दाखिल होना है। इसीलिए फोटो सेशन खास है क्योंकि ये आखिरी फोटो सेशन इस पुरानी बिल्डिंग में तमाम सांसदों का होगा और भावुक करने वाले पल भी सांसदों के लिहाज से हैं। साथ ही साथ मैसेज यहां से बहुत क्लियर जा रहा है कि हमारा जो देश है वो नए भारत की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री ने की थी उसे साकार कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे साकार करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक वो कदम उठाते हैं जो विकास की राह पर बढ़ते हुए भारत की स्पीड को और ज्यादा तेज कर सकता है और ऐसे में हर वर्ग को साथ लेकर चलना पीएम की जो मंशा है वो साफ तौर पर बताता है और इसीलिए अब आधी आबादी को भी पूरा हक मिलने का जो वक्त है वो आ चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।